ये जो सांप है ये एक विनविशैला सांप है और इसको इंग्लिश में रेड सैंड बोआ बोला जाता है और हिंदी में इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसको दुमुही बोलते हैं, कहीं पर इसको दो मुंह वाला सांप बोलते हैं, कहीं पर इसको श्याबड़ बोलते हैं और कहीं कहीं इसको कुचलेड़ बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इसके नाम हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसको बुला लेते हैं। इसके बारे में ये अंधविश्वास है कि इसका मुंह दोनों तरफ से होता है। आप देखिए, मैं आपको बहुत करीब से दिखाना चाहता हूँ। जो इसका मुंह है, ये इसका मुंह है और ये जो इसका मुंह है, तो यहाँ से जब आप देखते हुए जाएंगे तो ये इसकी पूँछ है। ये देखिए, लोग ये समझते हैं कि ये सांप जो है ये दो मुंह वाला सांप होता है और दोनों ही तरफ से चलता है। 6 महीने अपने इस मुंह से चलता है और 6 महीने के बाद ये वाला मुंह बंद हो जाता है और ये फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ऐसा बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, ये एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक ही मुंह होता है और इसी में ये इसी मुंह से चलता है। कभी भी 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये वाला मुंह नहीं खुलता। ये इसकी पूँछ है। प्रकृति ने इसको इस तरीके से बनाया है। इसकी जो शिकार करने की जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है, जब ये शिकार करने के लिए जाता है तो ये अपना मुंह जो है अपनी बॉडी से कुछ इस तरह से छिपा लेता है और अपनी पूँछ को हिलाता है, जिससे कि जो दूसरा शिकार है वो इसका मुंह समझ के यहाँ से हटके और फिर इसकी पूँछ की तरफ जाने की कोशिश करे और ये फिर अपने मुंह से उसको पकड़ के उसका शिकार कर ले। ये तरीका है, प्रकृति ने इसको इस तरीके से बनाया है। तो ये कभी भी गलत फहमी ना पालें और ना ही किसी को गलत जानकारी दें कि ये इसके दो मुंह होते हैं और ये एक मुंह से चलता है 6 महीने और दूसरे मुंह से फिर 6 महीने चलता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। दूसरा ये है, इसके बीच में ये अंधविश्वास भी आता है कि ये जो है इसको तंत्र विद्या और अपने अपने उपयोग के लिए लोग इसको खरीदते बेचते हैं और बोलते हैं कि मार्केट में इसको करोड़ों रुपए का खरीदा बेचा जाता है। ये एक जीव है जिसे प्रकृति ने बनाया है और इस प्रकृति के अंदर सभी जीवों की अपनी अपनी महत्वता है और सभी जीव इस प्रकृति के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसा कभी ना करें। ये एक जानवर है, ये किसी भी तंत्र विद्या, जादू टोना या किसी भी तरीके से हमारे उपयोग में नहीं होता है। ये प्रकृति का मित्र है, प्रकृति के उपयोग में रहता है और प्रकृति की सहायता करने के साथ ही इनडायरेक्टली हमारी सहायता करते हैं। बाकी इनको खरीदना बेचना ये सारा वाइल्ड लाइफ एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो कभी भी इनको ऐसा कार्य ना करें जिससे कि इनको तकलीफ़ हो, इनको मारा जाए और आपको भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आपसे गुजारिश है, ऐसे जीवों को बचाइए, इनको मारिए मत। अगर ये मर जाएंगे तो ये प्रकृति जो हमारा जो कर्तव्य है प्रकृति के प्रति वो हम लोग पूर्ण नहीं कर पाएंगे और आगे चल के उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही प्यारा जीव है, बहुत शांत स्वभाव का जीव होता है, बहुत ही एकदम शांत रहता है, कभी काटने की मंशा नहीं करता है और कभी काटता भी नहीं है। अगर मैं इसके अपना हाथ इसके मुंह के पास भी लेके जाऊंगा तो भी ये नहीं काटेगा, क्योंकि कभी ये काटना ही नहीं चाहता। तो बहुत ही प्यारा जीव है और इसके साथ में मेरे पास इसका एक बेबी भी है। ये इसका बेबी है। ये देखिए, आप दोनों के कलर पहचानने की कोशिश करिए। ये जो है ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का दिखाई दे रहा है और ये जो है ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा है। तो लेकिन हैं दोनों ही एक ही प्रजाति के जीव। जब ये छोटा होता है तो इसी तरीके का दिखाई देता है। ये भी रेड सैंड बोआ है और ये भी रेड सैंड बोआ है। तो कभी कभी ये पहचानने में गलती हो जाती है। जब बच्चा होता है तो ऑरेंज दिखाई देता है तो लोग समझते हैं कि ये कुछ दूसरा सांप है, इसको जहरीला समझ के मार देते हैं, या फिर कुछ और सांप जो जहरीले होते हैं उनको साधारण सांप समझ के पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि ऐसे सांपों को कभी भी आप अपनी तरफ से पकड़ने की कोशिश ना करें जब तक पूरी तरह से पहचान न लें और हमारे जैसे स्नेक रेस्क्यूअर्स को या वन विभाग को सूचना दें, जिससे कि आपके घर में अगर सांप कोई घुस गया है तो आपकी सहायता हो सके और इन जानवरों को भी सुरक्षित इनके पर्यावरण में रिलीज़ किया जा सके। अब मैं इन दोनों सांपों को भी यहाँ पर रिलीज़ कर रहा हूँ और ये अपने प्राकृतिक परिवेश में जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ, स्वच्छता के साथ, स्वतंत्रता के साथ जिएंगे। जाओ भाई, चलो। लोग तो आराम से आ गई।